हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 3 दोस्तों। इनसे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से दोस्तों आने वाली बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 12 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए यहाँ पे फिजिक्स का सेट नंबर 3 देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के बीच यहाँ पे, कूलम्ब बल क्या है। कूलम्ब बल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स इज क्या, ठीक है ना। केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, कूलम्ब फोर्स जो होते हैं ना वो सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न है ये। एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है, कहा गया दोस्तों कि एक आवेशित क्या है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सतह के क्या होगा, लंबवत होगी। क्या होगा दोस्तों, सतह के लंबवत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। यह भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, थर्ड नंबर। कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3 तरह के रंग होते हैं दोस्तों कार्बन प्रतिरोध का, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे ना, कभी काला दे देगा, कभी पीला दे देगा, कभी हरा दे देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का जो मान होगा वो होता है दोस्तों आपका कितना, 4 होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है दोस्तों वो होता है आपका वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। कहा गया कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर जो मापता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, विभवांतर को। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, लगातार पूछा रहा है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है ना वो उच्च प्रतिरोध पर, ठीक है ना, अल्प प्रतिरोध मतलब कम प्रतिरोध के मापन में उच्च एवं अल्प दोनों। देखिए दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उच्च एवं अल्प दोनों, मतलब हाई और लो रेसिस्टेंस को मेजर्स करने में, मापने में किया जाता है उपयोग। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं वह कहलाता है दोस्तों आपका नाइक्रोम। क्या कहलाता है दोस्तों, नाइक्रोम, ठीक है ना। तो नाइक्रोम का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 8 का डी करेक्ट हो जाएगी विद्युत हीटर में, पूछा हुआ प्रश्न था लगातार। 9 नंबर है कि शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। देखिए ठीक है, तो शोषित है ना, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है यहाँ पे शोषित विद्युत ऊर्जा, ये आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो पूछा हुआ प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट है 10 नंबर की व्हीट स्टोन सेतु से हम लोग तुलना किसका करते हैं। तो प्रतिरोधों का करते हैं ना, उच्च और निम्न प्रतिरोध निकालते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ए। 11 नंबर है दोस्तों कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो करता है दोस्तों यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। किस में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय नहीं, ठीक है ना। तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में करता है दोस्तों। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। कहा गया कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान स्वतंत्र आवेश जो उत्पन्न करता है वो करता है दोस्तों यहाँ पे केवल स्थिर क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या फिर स्थिर विद्युत और विद्युत क्षेत्र दोनों, इस चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में
तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट। सही उत्तर 13 का डी। अगला प्रश्न हमारे पास कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 का ए। नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस दोनों के बीच जो कलांतर होता है फेज डिफरेंस, वो π/2 के बराबर होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 15 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि 1 हेनरी बराबर होता है। देखिए 1 हेनरी बराबर कितना यहाँ पे होता है, तो 10 के पावर 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ए हो जाएगा 10 के पावर 3 mH। ठीक है ना, 1 हेनरी बराबर पूछा हुआ प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में। देखिए दोस्तों, ये होता है ना एसी वोल्टता बढ़ाने या फिर घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव करंट प्राप्त किया जाता है इससे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसी वोल्टता बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में जो है दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज राशि जो होता है ना वो घटती है। तो सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी, 18 का। अगला यहाँ पे कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। तो तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जो प्रकाश के रंग होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, उसके बाद येलो हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट में आपका क्या होता है, रेड का। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे विबज्योर है ना, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे बना सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीला, पीला और लाल। ठीक है, यही इसका क्रम है, बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा लाल होगा, और देखिए लास्ट में लाल कहीं भी नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। तो उसका नाम था दोस्तों आपका फैराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज या फिर मार्कोनी। देखिए ये हल नहीं है, हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों, आपका हर्ट्ज है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसको हटा के आप लोग सी कर लो यहाँ पे, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें विक्षेपित जो होती है दोस्तों किस क्षेत्र में, तो ये होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है। तो सही उत्तर 21 का डी। नेक्स्ट है 22 नंबर की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आवृत्ति। क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ये आपका परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है ना, आवृत्ति हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर की लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं। अगला है दोस्तों कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। तो सही उत्तर 24 का डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। तो आसमान का रंग जो नीला दिखता है ना वो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण, कहीं कहीं अपवर्तन भी दिखेगा, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा दोस्तों आपका दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो 26 का बी। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा तीव्रता। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का। अगला यहाँ पे कि इनमें से कौन आवेश रहित है। तो इनमें से जो आवेश रहित है वो है आपका फोटोन कण है ना, फोटोन पे कोई भी आवेशित चार्ज नहीं होता। 30 नंबर है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों वो आपका शून्य होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का ए। 30 है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। तो मूल देखिए
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका बेसिक पार्टिकल है दोस्तों, है ना, मूल कण फंडामेंटल। लेकिन अल्फा कण जो है ये आपका मूल कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए द्विआधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी 21, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए तरीका है दोस्तों, 101 में 2 से भाग देते रहो, ठीक है ना। तो 2 पंचे यहाँ पे कितना हुआ 10, फिर 2 पंचे 10, इस तरीके से आपको, है ना। और जितना शेष बचा है उसको आप लोग को यहाँ पे लिखते चलना है, ठीक है। फिर 2 से लगाओ तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा शेष दोस्तों। फिर 2 से लगाओ 13 दूनी 26, फिर 1 शेष बचा, है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा ना, ये डेसिमल से मैंने आपको बाइनरी में बताना सिखाया, और यहाँ पे आपको बाइनरी दे दिया है और डेसिमल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे निकाल सकते हो 21 में आप लोग 2 से भाग दो, 10, 1 शेष बचा, 2 पंचे 10, 0 शेष बचा, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, और फिर यहाँ पे आप लोग को 2 दूनी 0 बचा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से लिख दो कि 10101, यही ना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये डेसिमल से बाइनरी में था, और ये आपका ये डेसिमल से बाइनरी है, और ये आपका जो बाइनरी में है ना, बाइनरी टू डेसिमल भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे से उत्तर 32 का बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का जो उपयोग करते हैं वो रेक्टिफायर में करते हैं दिष्टकारी की भांति। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित नहीं है, आवेशित नहीं है मतलब जिसमें आवेश नहीं हो, वो होता है आपका फोटोन दोस्तों। से उत्तर 34 का ए, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है, तो डेसिबल का। से उत्तर यहाँ पे 35 का ए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 35 तक का क्वेश्चंस किए हैं फिजिक्स का दोस्तों, मॉडल सेट पेपर क्वेश्चंस का। इस तरीके के आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए। वेबसाइट पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन